मीडिया के एक या दो बंधु ने मुझे करीब 1:30 भी ये बात बताया कि सर मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने की बात की जा रही है, जब तक कि एग्ज़ाम करीब करीब पूरा होने को आई थी। लेकिन तब भी किसी ने 2 बजे तक भी किसी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी न्यूज़ चैनल ने आयोग के क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। जब आयोग के पदाधिकारी वहाँ गए और सेंटर में पदाधिकारियों से बात किए तो बात के क्रम में ये बात सामने आई कि करीब 12:15 बजे सेंटर के किसी एक कमरे में कुछ बच्चों ने उद्दंडतापूर्वक एक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है करके। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया और ये छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फ़ोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी। तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने परीक्षा आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? कितने लोग आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के वेबसाइट अब क्या हुआ? अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए हैं, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं, हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। तो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हो उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आके रोएगा, मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं, बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं
वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण